आइए देखते हैं श्री कृष्णा सबके लिए क्या मैसेज देते हैं इस रीडिंग में। श्री कृष्णा इस रीडिंग में सबके लिए मैसेज क्या देना चाह रहे हैं। ट्रियम्फ, ओके, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। आपके जो गोल्स है, जो अचीवमेंट्स है या आपके ड्रीम्स है, उनको लेकर आप जो सोच रहे थे उसमें श्री कृष्णा आपकी मदद करेंगे। उसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना है। तो ये मैसेज आपको श्री कृष्णा दे रहे हैं। अचीवमेंट्स तभी अचीव की जा सकती है जब आप प्लानिंग करके चलेंगे, हर चीज़ को प्लानिंग के हिसाब से चलेंगे तो अचीवमेंट डेफिनेटली हो सकती है। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी के लिए अगर आप बहुत सारी प्रेयर्स कर रहे हैं, वो भी तभी पॉसिबल हो पाएगी अगर आप, चाहे मेडिटेशन हो, चाहे आपका कोई प्रोफेशनल वर्क हो, उसमें आपका ट्रस्ट अपने प्रति एंड डिवाइन के ऊपर ज़्यादा होगा तो पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। डिस्रप्शन, ओके, अलग अलग हिस्सों में, जैसे अगर आपने एक काम स्टार्ट किया है तो उसी को कम्प्लीटली कीजिए। ये मत सोचिए कि ये ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, आगे कैसे चलेगा। तो अपने आप को ऐसे मत कीजिए कि आप कुछ दिनों के लिए सही फील करना, कुछ दिनों के लिए फिर नेगेटिव या लो फील करना। ये भी एक रीज़न है। क्योंकि आपकी मैनेजिंग जो सिस्टम है उस पे इम्प्रूवमेंट लेकर आना है। मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है जब आप किसी भी वर्क में, प्रोफेशन में, या चाहे हाउस होल्ड वर्क्स हो, चाहे लाइफ का कोई भी पार्ट हो, उसमें एक पर्टिकुलर प्रैक्टिकल वे में एक टाइम मैनेजमेंट अगर आप क्रिएट करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग आप सभी काम को प्रॉपर वाइज आप कर सकते हैं एंड आपके जो गोल्स हैं उनको अचीव करने में आपको सक्सेस मिलती है। जैसे छोटे छोटे गोल्स को आप क्रिएट कीजिए, छोटे छोटे गोल्स रखिए ताकि आपको इस टाइम पीरियड में ये गोल अचीव करना है। तो ये सब चीज़ें करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। स्टैंड योर ग्राउंड, क्योंकि आप जितने डटकर एक चीज़ के प्रति दृढ़ रहेंगे, दृढ़ निश्चय अपना बना के रखेंगे, तभी वो गोल्स को अचीव कर सकते हैं। नहीं तो क्या होगा कि माइंडसेट चेंज करते रहेंगे तो आपको किसी भी चीज़ में पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आएगी। आपको हर चीज़ में ऐसे लगेगा कि नो, इसमें भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इसमें भी शायद कोई सक्सेस नहीं है। तो आपको अपना स्टैंड लेना होगा, एक जगह आपको टिकना होगा, तभी पॉसिबिलिटी है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, आपके पास्ट से हो, आपके पास पास्ट में शायद आपने कुछ ऐसी चीज़ें देखी है या फेलियर्स बहुत सारे देखे हैं। फेलियर्स देखने की वजह से भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। आपका जो ब्रेन है आपको बहुत सारे एक्सक्यूजेस एंड ड्रामा क्रिएट करने में, अलग अलग स्टोरीज क्रिएट करने में, आपको दूसरी रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जाना। तो ब्रेन ये सबके साथ करता है, ये ब्रेन हैक करता है सबके साथ। तो ये तभी क्लियर हो सकता है जब आप एक पर्टिकुलर टाइम टेबल बना के कि आपको कौन से टाइम पे क्या करना है, प्रॉपर वे में आप करेंगे तो आप ये सब चीज़ों से बाहर निकल सकेंगे। क्योंकि जितना टाइम फ्री रहेंगे उतना फ्री टाइम में ब्रेन आपको नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा देगा। तो अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग बांटिए कि ये टाइम से ये टाइम तक मैंने ये काम करना है। तो माइंड को उतना टाइम नहीं मिलेगा कि आपको अलग अलग तरह के एक्सक्यूज़ेस दे या काम टालने के एक्सक्यूज़ेस दे। तो उससे आप बच सकते हैं। आपका बेस चक्रा जो है, रूट चक्रा, इनस्टेबल है, इस वजह से बहुत सारे डर भी आपके मन में होंगे। आपको लगता है कि अगर स्टेबिलिटी नहीं होगी, अगर फ्यूचर सिक्योर नहीं होगा तो आगे काम कैसे चलेगा, कैसे
लाइफ सिक्योर होगी। इसका रीज़न ये हो सकता है कि आपका रूट चक्रा भी इनस्टेबल है, तो रूट चक्रा मेडिटेशन करिए, वो अच्छा है करना आपके लिए। ट्रैप्ड इन फियर, ये ही रूट चक्रा ही इसका रीज़न है कि आप एक फियर में ट्रैप हो जाते हो, उसमें आपको लगने लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है, अब कुछ चेंजेस नहीं है, अब कुछ भी पॉसिबल नहीं हो सकता। आपको ऐसे अलग अलग ख्याल, नेगेटिव थॉट्स आपको आते होंगे। सॉलिट्यूड, एक ही चीज़ को एक ही पर्टिकुलर वे में पकड़ के रखिए। जैसे हर्मिट जो है, हर्मिट की तरह आप टाइम भले ही लग जाए, लेकिन आप जितना टिक सकेंगे, जितना आप कंसिस्टेंट रहेंगे, उस पे प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतना आपको सब कुछ अचीव हो सकता है। ओके, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन, सारी बात आकर यहीं पे फिनिश होती है कि ट्रस्ट रखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ काम, कुछ समय ऐसा होता है, कुछ टाइम पीरियड ऐसा होता है जहाँ पे आप कंटिन्यूसली काम करते रहते हैं, लेकिन आपको सक्सेस अचीव करने में टाइम लगता है। तो आप उसे कायम रखेंगे तो एक टाइम ऐसा भी आता है जब आपको वो सक्सेस मिल जाती है। तो थोड़ा सा पेशेंस के लिए यहाँ पे मैसेज है, पेशेंस रखिए। सेलिब्रेशन का टाइम आपको ज़रूर अचीव होगा, सेलिब्रेट आप अपनी सक्सेस को ज़रूर करने वाले हो अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे। मोमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस, हर वक्त आपकी जो एक एक मोमेंट है, आपकी जो चॉइसेस है, आपके लाइफ में चॉइस आपके लाइफ के किसी भी पार्ट से रिलेटेड हो, जो भी चॉइस आप लेते हैं वही डिसाइड करता है कि आप कौन सी दिशा में जाने वाले हो और आपके गोल्स को आप कब और कैसे अचीव करने वाले हो। तो आपके जो मोमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस है, यही आपके गोल को तय करते हैं। इसीलिए सोच समझ डिसीजंस को लीजिएगा, क्योंकि टाइम पे जो सही वक्त पे डिसीजंस लेते हैं, चॉइसेस लेते हैं, मोमेंट करते हैं, तभी गोल्स को अचीव किया जा सकता है। ओके, बैलेंस, लास्ट कार्ड इज बैलेंस। तो ये कार्ड आपको मैसेज दे रहा है कि बैलेंस हर इंसान की मोमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस सबको मिलाकर कंसिस्टेंटली उस पे एक काम पे वर्क करते हुए जब आप बैलेंस रखते हैं अपने ऊपर, हर तरफ से, चारों तरफ से आप बैलेंस रखेंगे, तभी लाइफ में प्रॉपर वे में बैलेंस आपकी लाइफ में आ सकता है। एंड इस बैलेंस को आपको ही सबसे ज़्यादा मेहनत करनी होती है कि आप उस बैलेंस को क्रिएट करें। अगर आप ड्रीम करते रहेंगे कि कोई आएगा आपकी मदद करेगा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं होगा। आपको ही आपकी हेल्प करने के लिए आपको डेली अलग अलग प्रैक्टिसेस, जो भी आप अपने स्केड्यूल को क्रिएट करने के लिए बना सकते हैं, वो आपको बनानी चाहिए, तभी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। एंड लास्ट वन, बॉटम ऑफ द डेक है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपको डिवाइन की तरफ से पूरी हेल्प एंड सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। पहले भी मिलती थी, अभी भी मिल रही है एंड फ्यूचर में भी मिलती रहेगी। बस आपको अपने आप को हर तरीके से बैलेंस्ड रख कर प्रैक्टिसेस करके, टाइम टू टाइम कैसे आपको प्रॉपर काम करना है, उसको अगर आप अचीव कर लेंगे तो डेफिनेटली सक्सेस एंड रिवॉर्ड आपको अचीव होगी। ये कार्ड मैं लेना नहीं चाह रही थी, लेकिन ये आ चुका है, इसका मैसेज मुझे मिला है, रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड। जैसे कि यहाँ पे बात हो रही थी, ये सब कुछ करेंगे तभी पॉसिबल है, तो ये कार्ड दोबारा से आपको एक मैसेज देता है कि रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड आपका वेट कर रही है।
लेकिन आपको ये सारा प्रोसेस करना है, आपको ये सभी बदलाव अपनी लाइफ में लेकर आने होंगे। ओके, तो आज के लिए इस रीडिंग में इतना ही। इस रीडिंग में आपको कौन सी बात आपकी लाइफ से रिलेटेड मैच करती है या आपकी लाइफ से रिलेटेड आपको लगती है कि आपको अपनी लाइफ में चेंज करना चाहिए, या कुछ ऐसी बातें इस रीडिंग में हो सकती है जो आपको लगता है कि तो टोटली आपके साथ रेजोनेट हो रहा है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर उस बात को शेयर कीजिएगा। एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।